आप सुनिए तो सही ना, जो मदरसे हैं, मदरसों की शिक्षा से इसलिए हमें परेशानी है कि मदरसे की शिक्षा काफिर कौन कहता है? काफिर की परीक्षा। अरे भाई ये क्या तरीका, ये क्या बदतमीजी है भाई? बारी में ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है। ये सब सारे जवाब मोहसिन रजा को, रागी साहब को देने दीजिए। आप पे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पर गूंगी बहरी बन के चुप तो नहीं बैठ सकती ना आसिम वकार साहब। सही पकड़े हैं। और उस लंपट को ये नहीं पता है। देखिए समाजवादी पार्टी का ये लंपट गंवार यादव प्लीज अपनी बेहुदा असभ्यता का परिचय देते हुए प्लीज संगीत रागी पर मुद्दे पर रहेंगे भी ऐसे नहीं, गाली गलौज सर क्या बाबा आप लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए अभी तस्लीम रहमानी जी ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा एंटी मुस्लिम है। चलिए उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन इस्लाम का एजेंडा तो सारे धर्मों के खिलाफ है। इस्लाम तो किसी भी धर्म के साथ सहिष्णुता के साथ रह ही नहीं सकता है, क्योंकि, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इस्लाम की व्याख्या करते हुए कि इस्लाम वो धर्म है जो बाकी धर्मों को अपना दुश्मन मानता है। टैगोर ने कहा कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो बाकी धर्मों को दुश्मन मानता है। डॉक्टर अंबेडकर ने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ऐसी है, और इस्लाम बाकी दुनिया के दूसरे धर्मों को अपने बराबर समकक्ष नहीं मानता है, उसे दुश्मन के रूप में एनिमी के तौर पे मानता है। काफिरों की व्याख्या क्या की जाती है? काफिर वो है जो इस्लाम की नहीं। प्लीज देखिए, मैंने आपको प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। प्लीज आप ही बोलेंगे। नहीं उनकी बात हो जाए फिर आप ही बोलेगा, ठीक है? अपनी दिल्ली आइए, मैं दिखाता हूँ 300 साल से हिंदू मुसलमानों के बीच कैसे महफूज रहता है। आप पुरानी दिल्ली के देखिए ये गलत, मैं दिखाता हूँ आपको किसने क्या कहा, उसको छोड़िए। अब अगर आंखों से देखिए, आंखों से देखिए। संगीत जी प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। तस्लीम रहमानी जी ये बात अच्छी बात, आराम से हिंदू और यदि मुसलमानों के बीच यदि इस्लाम इतना ही शांति प्रिय धर्म होता तो दुनिया के सारे देशों में जहां जहां इस्लाम के मानने वाले लोग रह रहे हैं, आज वही संवेदनशील क्यों है? बम वहीं क्यों फूटते हैं? इस देश के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहीं पर क्यों सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है? ये इस्लाम की शिक्षा का है या मुसलमानों के मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले लोगों की मानसिकता है? नहीं, सुन लीजिए अभी धर्म, अभी आप सुनिए तो सही ना। जो मदरसे हैं, मदरसों की शिक्षा से इसलिए हमें परेशानी है कि मदरसे की शिक्षा काफिर कौन कहता है? काफिर की परीक्षा। अरे भाई ये क्या तरीका, ये क्या बदतमीजी है भाई? बारी में ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है। एक सेकंड, रहमानी साहब उनकी बात हो जाए। आप जो बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। रहमानी साहब दोनों पक्षों की बात हो जाए। रहमानी साहब दोनों पक्षों की बात हो जाएगी, पूरी संगीत रागी जी को बोलने दिया। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मनोज ठाकुर को भी बोलना है और बाकी लोगों को भी बोलना है। मोहसिन रजा साहब भी जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में। रहमानी साहब प्लीज, विशाल जी भी जुड़े हुए हैं, वकार साहब भी हैं, अपनी अपनी बारी में प्लीज। मदरसा पर मदरसा सर आप भी तो आरएसएस को लेकर आए ना, मदरसा पे तो मैं डिबेट कर रही थी। अब जब आप आपने आरएसएस में बोला, मैंने डिस्टर्ब किया। आप भी तो लेकर आए ना, आपने उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए इसलिए। मैंने कहा संगीत रागी जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें। आपके मदरसे गलत शिक्षा देते हैं। आपके देखिए, इन्होंने आरएसएस पर बोला, बड़ी अच्छी बात थी, हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जब मैं इनके मदरसे की शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं, इन्हीं के देवबंद के मदरसे तालिबान पैदा करते हैं, जैसे मोहम्मद पैदा करते हैं। और देवबंद पाकिस्तान और देवबंद हिंदुस्तान कोई अलग अलग नहीं है, क्योंकि इस देश में माइनॉरिटी मुस्लिम है, इसलिए वो एग्रेसिव इस्लाम की बात नहीं करता है। पाकिस्तान के अंदर जरा देवबंदी मदरसों की परीक्षा देख लीजिए, वो क्या कहते हैं? अरे वही तो पैदा करते हैं टेररिस्ट, और कौन पैदा करता है? काफिर की परिभाषा कौन देता है? जितने दुनिया से बाहर से आए हुए आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी आए, जिन्होंने इस देश की मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के साथ बलात्कार, धर्म परिवर्तन कराया, उनकी काफिर की परिभाषा क्या थी? यही तो थी, जो हिंदू काफिर है, इनके मंदिरों को तोड़ो। अरे भगवान की मूर्तियों ने क्या वैर किया था? मूर्तियों को तोड़ो। इतना इंटॉलरेंस इतना कहां से पैदा लिया था? ठीक है, आसिम वकार नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं। रहमानी जी पर सुन लेते हैं, फिर वकार साहब में आऊंगी। टैगोर ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप चाहे जितने बड़े बड़े नाम लीजिए, लेकिन जो प्राइवेट मिलिट्री एकेडमी ऑपरेट कर रही है, वो किसको क्या सिखा रही है? बताइए, बम बनाने का काम सिखाया जा रहा है।
बम बनाने का काम देश के अंदर सिखा रही है, प्राइवेट पुलिस की एकेडमी सिखा रही है, और आज से नहीं सिखा रही है, 100 साल से सिखा रही है। एक-एक का नाम लेके बता दूंगा मैं आपको, तस्लीम रहमानी, ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तू-तू मैं नहीं फंसेंगे। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि हम लोग भटक रहे हैं, तू-तू मैं नहीं फंसेंगे। दे रहे नारा लगाओ धार्मिक, या हमारे क्या रह रहे हो धार्मिक नारा लगाओ। एक वाक्य बता दीजिए, 35 लाख से ज्यादा हिंदू यूएई में रहते हैं और 25 लाख से ज्यादा सऊदी अरब में रहते हैं। करीब 5 करोड़ परिवार, मतलब 5 करोड़ लोग उनके पैसों से अपना घर चलाते हैं। कभी बताइए कि यूएई में इतना बड़ा मंदिर बना के दे दिया, कभी अपने धर्म का झंडा किसी मंदिर पे लगाया हो? कभी आपने सुना कि मिडिल ईस्ट में कभी किसी हिंदू भाई को रोककर थप्पड़ मारा गया हो और उससे कहा हो कि धार्मिक नारा लगाओ? 20 रुपए का खाना बांटते हो और यहां कहते हो धार्मिक नारा लगाओ, बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार हो ना। दूसरी बात, सर हम मिडिल ईस्ट खतरे में है, बांग्लादेश देख लें, इधर बगल में पाकिस्तान देख लें, ठीक है, मिडिल ईस्ट तो दूर हो गया ना, अफगानिस्तान ये बगल में बांग्लादेश देख लीजिए। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर आना पड़ा है ना असीम वकार साहब। आप दुबई की मिसाल तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान भी तो सामने है ना, अगल बगल, उसकी भी मिसाल रख दीजिए सामने। जवाब तो दे लेने दीजिए, बोलिए आप ही। और बाकी दुनिया के बारे इस्लामिक देशों वकार साहब, बांग्लादेश में तो मंदिर भी तोड़ा गया ना वकार साहब, तो आपको भी वही उदाहरण आप देंगे सामने जो आपको सूट करेगा? बोलिए। आप एंकर हैं, ये सब सारे जवाब मोहसिन रजा को, रागी साहब को देने दीजिए। आप पे अच्छा नहीं लगता? मैं यहाँ पर गूंगी बहरी बन के चुप तो नहीं बैठ सकती ना असीम वकार साहब। मैं एंकर हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है क्या मुझे सच बोलने से रोका जा रहा है, और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे कि मैं एंकर हूँ तो मैं वही बोलूंगी जो असीम वकार को सूट करेगा? प्लीज सर, ये डराने धमकाने की बात कहीं और करेगा। अपना जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार करेंगे। प्लीज बोलिए। मैं मुद्दा नहीं हूँ, मुद्दे पर आइए प्लीज। भारत का मुकाबला आप बांग्लादेश से और श्रीलंका से नहीं कर सकते। अरे मुकाबले की बात नहीं है, पड़ोसी देश है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है असीम वकार जी? ठीक है, आपसे अगर पलट के सवाल पूछ लो तो आप नाराज हो जाते हैं। आप ही तो दुबई और सऊदी अरब को लेकर आए ना, तो बांग्लादेश मैं तो होकर आई हूँ, तो मैं बांग्लादेश का उदाहरण दूंगी। सवाल पूछ लो तो आपको मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। बताने लगेंगे कि आप एंकर हैं और एंकर सच नहीं बोल सकता, वो उदाहरण नहीं दे सकता है। कैसी बात कर रहे हैं? अलग है, अफगानिस्तान का इस्लाम अलग है। ठीक है, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आएंगे। वो मनोज काका जी भी और मोहसिन रजा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए वकार जी। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था पहले कि हमारे बच्चों की टोपी और पजामे के साथ आप टाई पहना रहे हैं, जरा उन धर्मों में जो नंगे घूम रहे हैं उनको लंगोट पहनाइए। सर जाके ना नागा बाबाओं से आप खुद ही कह लीजिए, अगर इतना, एक सेकंड सर, अगर आपको इतना शौक आ रहा है तो जाके नागा, आपको लग रहा है कि वो कोई भी सरकारी हस्तक्षेप या आपका हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे? आपको पता नहीं है उनकी परंपरा। अभी हमारे साथ उस वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है और आप चाहते हैं उनको हम घसीट कर ले आए। प्लीज सर, मैं अपने डिबेट में उस व्यक्ति को नहीं लेकर आना चाहूंगी जिसकी इजाजत नहीं देता है हमारा पैनल। आपको बीजेपी पर हमला करना है, करिए आप, या नहीं, बिल्कुल मुझे आपत्ति है असीम वकार जी। अगर नागा साधुओं में से कोई मेरे साथ बैठा होता तो मैं बिल्कुल उनसे उनका पक्ष, और प्लीज ये मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, और ये मुस्कुराने की जरूरत नहीं है सर। जो हमारे पैनल में हिस्सेदार नहीं है, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकती। और यहाँ पर मोहसिन रजा जी उनका पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हैं, उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, अलग पहचान है, वो लोग अपनी परंपरा का पालन करते हैं। प्लीज वहां पर नहीं जाते हैं असीम वकार जी, और किसी के ऊपर इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, खींच निकालने की जरूरत नहीं है। प्लीज मोहसिन रजा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, मोहसिन रजा ठीक है, वो पढ़े रहे, वो अलिफ बे ते से पढ़ते रहे, वो डॉक्टर इंजीनियर ना बन जाए, इनके बच्चे इंजीनियर बने, इनके बच्चे डॉक्टर बने, इनके बच्चे नेता बने, सारा कुछ यही करें, बाकी उनको खाली वोट बैंक बना के रखो। मनोज काका जी, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए। हाँ बोलिए, आपने सवाल सुन लिया है, जवाब लोगों के सवालों का जवाब मुझे देना होगा। बिल्कुल आपको ही देना है, बोलिए। उन लंपटों का भी जवाब देना होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू धर्म के पक्ष में खड़ा किया, और उस लंपट को यह नहीं पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म अपना लिया। तो अगर हिंदू धर्म में इतनी अच्छाई थी
मुझे आपके शब्द से आपत्ति है मनोज काका जी, मुझे आपके शब्द से आपत्ति है मनोज काका जी, प्लीज नहीं नहीं सुनिए, निष्पक्षता का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए मनोज काका जी, लेकिन लंपट जैसे शब्द की इजाजत मैं अपने पैनल में नहीं दे सकती मनोज काका जी। इस तरह देखिए, आपको अगर उनकी बातों को काटना है तर्क से काट दीजिए प्लीज, इस तरह की टिप्पणी आप नहीं करेंगे, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप, प्लीज प्लीज। संगीत रागी जी, कैसी भाषा आप लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे मैं डिबेट कैसे करूंगी? ठीक है प्लीज, एक सेकंड, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए प्लीज सर। ये कार्यक्रम परिवार में छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं। मुझे लगता है कि शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से करें जैसा कि आप अपने घर में अपने बच्चों के सामने करते होंगे। प्लीज दोनों ही लोगों से गुजारिश है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, और कोई भी इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मुझे आप लोगों की आवाज को म्यूट करना पड़े। मुद्दों पर बात कीजिए। मनोज काका जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। संगीत रागी जी उसके बाद में आ रहे हैं आपके पास। और अगर इतना ही उनका दर्शन इतना ही सुप्रीम है तो उनसे पूछिए कि उस 90% तबका को हिंदू धर्म में क्यों सदियों तक गुलामी के और दास्ता के जंजीरों में बांध के रखा गया? क्यों उनसे बधुआ मजदूरी कराई गई? क्यों उन्हें पढ़ने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें स्कूल जाने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें नए कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने की आजादी नहीं थी? और आरएसएस अगर इतना ही सुप्रीम है तो आरएसएस ने अपने 100 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं किसी दलित, वंचित या पिछड़े वर्ग को अपना सरसंघचालक बनाया? नहीं बनाया, ना आगे भी नहीं बनाएगा। और संगीत रागी जैसे मनवादी लोग जो कभी संविधान परस्त नहीं हो सकते, इस देश के बहुजनों को धार्मिक उन्मादी बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को वो इंग्लैंड और हार्वर्ड पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के कुकृतियों को, और जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, अच्छी कहते हैं, और वही नरेंद्र मोदी तो ये भी कहते हैं कि आप कपड़े से लोगों को पहचान सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो कपड़े देख के लोगों को पहचान, ये बयान आपके क्या स्मृति पटेल पे लोप हो गया? वो भी याद आना चाहिए। तो जो नरेंद्र मोदी भी स्वयं उन्मादी बयान देते हो, उस नरेंद्र मोदी से इस देश का अल्पसंख्यक क्या चाहेगा? बात अल्पसंख्यक की नहीं है, बात नागरिकता के सशक्तिकरण की होनी चाहिए कि जब समस्त नागरिक हमारा सशक्त होगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसी नागरिक में हमारा मुसलमान भाई भी नागरिक आता है, ईसाई भी आता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं, और सभी को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका पालन करने की हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही उसकी स्वीकृति है, उसकी इजाजत है कि आप अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। हाँ, वही तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है मदरसों के मामले में, वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। संगीत रागी जी, उन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, प्लीज शब्दों की मर्यादा सब लोग बनाए रखेंगे, आप उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। संगीत रागी जी। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का ये लंपट गंवार यादव अपनी बेहुदा असभ्यता का परिचय देते हुए जिस प्रकार की टिप्पणी किया है, इस गवार निर्लज को मुद्दे पर तुम्हारे जैसे मुद्दे पर रहेंगे भी ऐसे नहीं। गाली गलौज सर, क्या बाबा आप लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे सख्त आपत्ति है। विशाल मिश्रा जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। विशाल मिश्रा जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी।